क्लास 6 वाले बच्चे ध्यान देंगे, आपका हाफ ईयरली तक जो है हो गया एग्जाम। तो हाफ ईयरली के बाद आपका ये लेसन 12 तक हो गया। तो लेसन 13 से अब आपका एनुअल के लिए आएगा। तो उसके लिए आपके पहले असेसमेंट्स होंगे, उसके बाद आपका एनुअल्स होता है। तो असेसमेंट में जो होगा हाफ ईयरली के बाद, उसमें पहला लेसन आपका जो है कि एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। तो एंगल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 5 में रहता ही है। तो 6 में आपको बेसिक से हम बता दे रहे हैं कि एंगल होता क्या है पहले आपके बारे में। और उसके बाद आपको एंगल्स के टाइप्स हैं तमाम जो आपके बुक में दिए गए हैं, बुक RS अग्रवाल वाले में, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हम पूरा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आप उसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए एंगल की बात हम लोग करते हैं, तो आपको क्लास 5 में भी पढ़े होंगे आप रेस की बात जो है बताई जाती है। रेस क्या होती है? रेस में क्या होता है, 1 इंटू पॉइंट होता है और 1 तक क्या होता है, इनफाइनाइटली हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये रेंज होता है आपका। ये एरो आपका शो करता है, इसको आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और ये आपका एंड जो है पॉइंट होता है, जिसको हम मतलब सेंटर मान सकते हैं, एंड पॉइंट करते हैं। मान लीजिए आपका ओ एक रेज हो गया। ठीक, अब इसी पे अगर एक दूसरी रेज जो है आ जाए, जैसे यहाँ से मान लीजिए ओ बी एक दूसरी रेज आ गई यहाँ पे, इसको इंटरसेक्ट कर दे रही है। हाँ, दोनों ओ ए और ओ बी रेज हो गए। तो इसके बीच का जो ये स्पेस बन रहा है, जो ये बीच का जो मतलब जगह छूट रहा है, स्पेस बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यही आपका एंगल होता है। यानी कि जब 2 रेज जो है कि एक पॉइंट पे मिलती हैं और उनके बीच का जो स्पेस होता है, उसी को हम एंगल कहते हैं। एंगल इज द स्पेस बिटवीन द 2 इंटरसेक्टिंग रेज। ठीक है, तो 2 रेज जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी भी प्रकार से रेज इंटरसेक्ट कर सकती है आपका, इस तरह से कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कहीं भी ये रेज जो आपके इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल का फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब ये तो एंगल हो गया। अब एंगल के बाद इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल की बात हम लोग समझोगे। जो पॉइंट, जैसे एंगल आपका ये बन गया, तो एंगल के आपके बाहर जो पॉइंट्स हैं, इंटीरियर मतलब होता है आपका अंदर। ये एंगल के इंटीरियर की बात करेंगे। कोई भी आपका अगर एंगल ये बना हुआ है, सपोज करिए आप, तो ये एंगल आपका ये हो गया, वो हो गया, बी हो गया। इसको आप नोट कैसे कराएंगे, आप इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैसे दिखाएंगे, आप इसको भी देख लीजिए एक बार कि ऐसे लिखते हैं एंगल ए ओ बी। इसको ओ को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। वो इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। और जो ओ ए और ओ बी है, ओ ए और ओ बी, इसको हम आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओ ए और ओ बी आर्म्स ऑफ द एंगल है, और ये ओ जो होता है वर्टेक्स होता है। जब भी हम एंगल्स को नोटेशन करेंगे, उसको प्रदर्शित कराएंगे, दिखाएंगे उसको, तो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा, ए ओ बी, या इसी को आप एंगल बी ओ ए ऐसे इस रूप में ले सकते हैं। वो वर्टेक्स हमेशा आपको बीच में रखना है। जरूरी नहीं कि हमेशा वो आप बीच में रखें, कोई भी नंबर अल्फाबेट ABCD आप वर्टेक्स के रूप में रख सकते हैं इसमें। तो ये आपका वर्टेक्स ऑफ द एंगल हो गया और आर्म्स ऑफ द एंगल हो गया। इसके बाद हम अगर इंटीरियर की बात हम कर रहे थे, इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है AOB, अगर इसमें हम कुछ पॉइंट ले लिए, सपोज करिए P और Q, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट चूंकि एंगल के क्या है, अंदर स्थित है, तो इसलिए इसको हम इंटीरियर ऑफ द एंगल कहेंगे। यानी पॉइंट जो है हमारे पास 2 पॉइंट P एंड Q, ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑफ द एंगल हो जाएंगे। उसी प्रकार हम अगर एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, अगर यहीं कोई पॉइंट हम इसके बाहर ले लीजिए, सपोज करिए R हो गया, यहाँ पे सपोज करिए आप बाहर कोई पॉइंट S हो गया। ठीक, तो ये जो पॉइंट होते हैं जो एंगल के बाहर होते हैं, इस साइड भी हो सकते हैं, इस साइड भी कहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट सपोज यहाँ पे L हो गया, तो ये सब बाहर है। तो इनको पॉइंट को जो R हो गया, S हो गया, L हो गया, इनको हम एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल में जो एंगल के अंदर स्थित पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, और एक्सटीरियर में जो एंगल के बाहर स्थित होते हैं, जिसको हम एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में। टाइप्स ऑफ एंगल में जो आप लोगों को पढ़ रहे हैं बुक्स में, आपके जो कोर्स में है, उसमें पहला जो आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूट एंगल मींस
ठीक, एक्यूट एंगल मीन्स अ एंगल फ्रॉम 0 to 90, जो जिस एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच की होती है, एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज नोन एज द एक्यूट एंगल। ठीक है, और जिसे 0 से 90 बिटवीन एंगल्स बिटवीन 0 to 90, 0 to 90 बिटवीन बीच का 90 नहीं है, 0 नहीं है, उनके बीच का, जैसे आप 5 डिग्री ले लिए, 25 डिग्री ले लिए, 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, ये सभी एंगल्स किस में आएंगे? एक्यूट एंगल में आएंगे। यानी जिन एंगल्स की वैल्यू 0 से अधिक हो और 90 से कम हो। ठीक, पॉइंट में भी आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है, पॉइंट में हो सकता है, जैसे 30.5 डिग्री हो गया, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। ठीक, तो जिस एंगल्स की वैल्यू 0 से अधिक होती है, 90 से कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल के जो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके फिगर बनाया, देखिए सीधा आपका जो होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, इसको हम 90 डिग्री क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, तो उसका जो एंगल का रोटेशन रहता है वो हमेशा जो है इसी तरफ रहेगा, 90 से इस तरफ नहीं जाएगा, इसी तरफ हमेशा रहता है, छोटा है, 90 से छोटा रहेगा। तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। दूसरा अगर हम बात करें इसमें ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें अगर हम, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी जिन एंगल्स की वैल्यू 90 से अधिक हो और 180 से लेस हो, यानी कम हो उससे, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, 90 से अधिक और 180 से कम, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे 90 से ग्रेटर कुछ भी आप सकते हैं, जैसे 95 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, है ना, 130 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, ये सभी एंगल्स आपके क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स का इसे आप नोटेशन सोचेंगे कैसा होगा, तो जो 90 से अधिक होता है, तो 90 आपका सीधा होता है, तो 90 से अधिक मतलब इस तरफ रहेंगे, इस तरह से ये ऑब्ट्यूज एंगल का नोटेशन आप लिखा सकते हैं। तो हमेशा 90 से बड़ा साइड रहेगा और उसके लेफ्ट में जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, 90 से बड़े और 180 से छोटे हो गए। तीसरा हम लोग बात करते हैं राइट एंगल की। हाँ, राइट एंगल की अगर हम बात करें, राइट एंगल का मतलब होता है सीधे पूरा कंप्लीटली 90 डिग्री, न तो कम न तो अधिक, ओनली 90 डिग्री। इसका जो फिगर बनता है एकदम सीधे जो है किस तरह से यंग के आकार का बनता है। ये एंगल हमेशा जैसा भी जहां भी ऐसा चित्र है, फिगर है, आप जान रहे हो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है इसमें स्ट्रेट एंगल। आपका स्ट्रेट एंगल मीन्स होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की बात हम लोग करेंगे। स्ट्रेट एंगल मतलब 180, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, सपोज करिए 2 पॉइंट ए और बी होगा, बी पे यहाँ पे एंगल ओ बन रहा है, तो ये एंगल इस तरह से आप शो करेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू स्ट्रेट एंगल है, इसी को आप कितना करेंगे? 180 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्स एंगल किसी का निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कि 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस, मोर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 180 से ज्यादा और 360 से कम। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहें, जैसे 100 जो है 95 डिग्री हो गया, हाँ, 203 डिग्री हो गया, हाँ, 310 डिग्री हो गया, ये सभी एंगल किसमें आएंगे? रिफ्लेक्स एंगल में। ठीक, तो इस प्रकार ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल की हम बात करें, कंप्लीट एंगल की मतलब होता है 360 डिग्री, होल एंगल इसको आप कहते हैं, कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री क्या होता है? बराबर होता है हमेशा आपका। जैसे आप कंप्लीट एंगल का फिगर से आप दिखाना चाहते हैं, हाँ, जैसे ये रेज हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया, यहाँ पे आपका कंप्लीट एंगल बना, ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। 180 आपको पता है, आपको यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये नीचे भी 180 हो जाता है, तो 180 और 180 मिला के पूरा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इस एंगल को आप कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो ये आपका पूरा इस चैप्टर का जो मतलब समझाने के लिए जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हो गई। आपको मेजरिंग कैसे करते हैं आप एंगल का, उसके लिए आप जो है कि प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्टर एक चांदा जिसको आप हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा आप उसको मेजर कर सकते हैं साइंस से घर पे भी। और प्रोटेक्टर कंपास होता है, कंपास के द्वारा भी आप मेजर कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक आगे क्वेश्चन जो मतलब है आपको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो है।
तो ये आप लोगों का जो एक्सरसाइज हमने देखा अभी, उसमें सारी चीजें वही है जो आपको बताया गया। इसमें क्या करना है आपको, एंगल को मतलब छांटना है, उसमें कौन किस प्रकार का एंगल है, कौन एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, स्ट्रेट है, ये सारे एंगल्स आपको छांटना है। यही आपके एक्सरसाइज में दिया है, आप उसको आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद कुछ चीजें और बचती हैं, जैसे वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। डिग्री को हम इस तरह से शो कराते हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे 90 डिग्री पढ़ते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, इसको याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट। इसको हम शो कैसे कराएंगे, 60 लिख के इसके ऊपर 1 अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये 60 डिग्री को शो करता है। और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सेकंड को हम क्या करते हैं 2 बार ये डैश लगाते हैं, डबल डैश कर देते हैं, तो ये सेकंड को शो करता है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। अगले चैप्टर के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी जरूर देंगे इसमें। अब ये लेसन 14 है आपका, क्लास 6 में ही बच्चे ध्यान देंगे। लेसन 14 कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है आपका। अब कंस्ट्रक्शन से चीजें देखिए, आपको मतलब इसको बनाना पड़ेगा। आपको रूलर और जो है कि जो आपका स्केल होता है, आप कहते हैं उसको, प्रोटेक्टर, कंपास, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास होगा भी, आप उसको बाजार से ले भी लेंगे, नहीं होगा तो अब उसको आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझाया जाएगा, आप जो है कि उसको बना सकते हैं। आपको पहला इसमें जो कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, किस प्रकार से आपसे एंगल बनाना है, आपको परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, पैरेलल लाइंस बनानी है, या किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचना बनाना है आपका। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल हम आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं। आप अपने घर पे बैठ के वीडियो को देख के इसको आप सारी चीजें अपने पास अवेलेबल करा के, स्केल या प्रोटेक्टर, कंपास आप लेके बैठेंगे, बहुत आसानी से आप सारी चीजें समझ जाएंगे, आसानी से कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें पहला आपको उसमें दिया आपके बुक में, जो कोर्स का बुक है आपका, कि इसमें ड्रा एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। ठीक, क्या होगा, आपको एक एंगल दिया रहेगा, उसका मेजरमेंट नहीं दिया रहेगा, आपको एक फिगर के रूप में एंगल दिया रहेगा। सपोज करिए हम लोग इसको जैसे करना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक एंगल ले लिए, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, एंगल जो है AOB। ठीक, AOB आपका एक एंगल दिया हुआ है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं दिया आपको। AOB एक एंगल दिया, अब इसी के बराबर आपको दूसरा एंगल बनाना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। क्या करेंगे, आप पहले स्केल से एक OA रेस खींच लीजिए, जैसा जैसा आपको बता रहे हैं वैसे ही आप करिएगा। OA है तो आप कुछ दूसरा नाम दीजिएगा, आप यहाँ से कुछ इसको दूसरा नाम दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप P ले लीजिएगा, यहाँ पे आप Q ले लीजिएगा। ठीक, ये PQ आपका हो गया रेस। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, कि आपको देखिए इस एंगल के बराबर यहाँ पे एंगल खींचना है। आप कंपास ले लीजिए अपना, जो प्रकार होता है जिसको आप कहते हैं, उसमें पेंसिल रख लेंगे। आप पेंसिल रखने के बाद आप यहाँ पे जो पहला एंगल आपका दिया हुआ है, उसके वर्टेक्स पे, वर्टेक्स अभी बताया O पे आप कंपास रख लेंगे, और पेंसिल को इस तरह से आप थोड़ा सा एक आर्क काट लेंगे आप इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आर्क आप काट लेंगे। ठीक, अब इसको आपको चेंज नहीं करना, जो आर्क आप दिए हुए हैं उसी आर्क को O से जो आप लिए थे वर्टेक्स से P पे ले आना है आपको, और P से ला के आपको सीधे यहाँ पे आर्क ऐसे काट देना है अपने कंपास से ऐसे। ध्यान में आपको बदलना नहीं, जो आप O से आर्क लिए थे इस एंगल के लिए, वही आर्क सेम होना चाहिए, P पे ला के आप ऐसे आर्क काट देंगे। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है दोनों रेस के बीच में, आर्म्स ऑफ द एंगल के बीच में, OA और OB के बीच का, आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो आपके OA और बीच का जो डिस्टेंस बचा, आप इसको फिर से मेजर कर लीजिए अपने उसी कंपास और पेंसिल जो लगा हुआ है उसकी सहायता से। यहाँ पे आप कंपास रख दीजिए, पेंसिल यहाँ वो इस वाले साइड पे ले जाइए, आप पे OB पे, जितना उसको कम बेसी आप कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे रख के उसको जितने बराबर उसके बराबर मिला दीजिए। अब जितना आपका ये बराबर का आर्क है उसको आप यहाँ से रख के काट दीजिए इस तरह से, ऐसे आर्क इसको यहाँ से काटना है, ध्यान दीजिए P से नहीं, यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे इस साइड से, और जहाँ पे काटेगा आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से। बिल्कुल आपका एंगल सेम टू सेम आप मेजर कर लेंगे कंपास से या प्रोटेक्टर से। आपका प्रोटेक्टर से आप मेजर करेंगे, जितना आपका एंगल AOB है, यानी एंगल AOB सेम इसी एंगल के बराबर आएगा। आपका यहाँ कोई नाम दीजिएगा, मान लीजिए R हो गया, तो QPR, यानी ये जो एंगल आपका QPR आ गया, ये आपके सेम एंगल AOB के एकदम बराबर आएगा। आप इसको कंपास से जो है कंपास में प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर कर सकते हैं, आप देखेंगे दोनों एंगल बराबर है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, क्या करना है, आपको ये एंगल AOB दिया हुआ एंगल रहेगा, आपको इसके बराबर एंगल बनाना है, इक्वल एंगल बनाना है। क्या करेंगे, आप एक लाइन PQ खींच लीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ABCD अल्फाबेटली। हमने PQ ले लिया, कोई कितना भी बड़ा खींच सकते हैं, कोई इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा ही आप खींचेंगे, कितना भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। PQ हो गया, यहाँ O से आप एक आर्क लेंगे कंपास में अपना,
और इस आर्क जो पहला एंगल है आपका ओ या और ओ बी की भुजाओं को ऐसे काटता हुआ आर्क को काट देंगे आप। वही आर्क सेम आपको चेंज नहीं करना है, पी पे लाके सेम आर्क काट देना है आपको। ठीक, अब इसके बाद ये दोनों आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है आप उसको कंपास से ही मेजर करना है, पेंसिल या स्केल से नहीं। कंपास जो आप लिए थे उसी को यहाँ से मेजर करके सेम यहाँ के बराबर एक आर्क काट दीजिए, जहां पे आर्क काटेगा उसको आप मिला दीजिए, आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया पूरा। ठीक, तो ये आप आसानी से आपके बुक में दिया भी है, आप क्वेश्चन में भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो एंगल के बराबर आप एंगल बना सकते हैं। दूसरा हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम दूसरा टॉपिक इसमें क्या है आपका कि किसी जो है ये हो गया आपका टू बाइसेक्ट एन एंगल। एंगल को बाइसेक्ट कैसे करेंगे? बाइसेक्ट करना मतलब उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किसी भी चीज का बाइसेक्टर खींचने का मतलब है उसको टू इक्वल पार्ट में हाफ में डिवाइड कर देना। अब सपोज करिए आपके पास एक एंगल दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए आप एक एंगल बना लिए, कोई भी एक एंगल ए और ओ और ये बी, ये एंगल आपका बन गया। अब इसको आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का सिंपल सा तरीका, आप कंपास ले लीजिए, कंपास में पेंसिल लगा लीजिए, ठीक, और यहाँ पे जो वर्टेक्स है वर्टेक्स पर रख के आर्क काट लीजिए दोनों के बीच में, ऐसे एक आर्क यहाँ पे काट लीजिए। आर्क हो गया आपका ये। अब ये आर्क जो है इसका हाफ से ग्रेटर, उसको नाम भी आप दे सकते हैं एक्स और वाई, मान लीजिए यहाँ पे एक्स काट रहा है, यहाँ पे वाई। इस एक्स वाई आर्क का हाफ से ज्यादा ले लीजिए कंपास में, हाफ से मतलब आधा से ज्यादा, यहाँ से मेजरमेंट आधा ज्यादा लेके एक बार एक्स से आप यहाँ काट दीजिए और एक बार वाई से यहाँ पे काट दीजिए। ठीक, एक्स से काटेंगे इस तरह से, वाई यहाँ से काटेगा। जहां पे ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आर्क, यहाँ से सीधा एक लाइन सेगमेंट आप ऐसे खींचेंगे, रेस खींच दीजिए आप। ठीक है, सपोज करिए ये ओसी हो गया। ये ओसी जो होगा ये दोनों इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ओसी को हम बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी कहेंगे। ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, और ये दोनों एंगल आपके बराबर आएंगे। आप मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर से, तो एंगल ए ओ सी यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल यहाँ से बी ओ सी, ये जो है पूरे इसके ए ओ बी के बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू एंगल ए ओ। तो इस प्रकार आपका तो हो जाएगा नहीं, ये जो दोनों एंगल का सम है उसी को बाइसेक्ट किया गया, दो बराबर एंगल बन जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, जो एंगल दिया रहेगा पहले जितना भी एंगल आपको 60 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री जिसको बाइसेक्ट करना है आप प्रोटेक्टर की सहायता से या कंपास की सहायता से पहले आप एंगल बना लीजिए। ठीक, एंगल आप बना लेंगे इस तरह से, ए ओ बी आपका एंगल हो गया। फिर उसके वर्टेक्स से आप एक आर्क काटेंगे जो दोनों आर्म्स को एक्स और वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक्स वाई जो आपका आर्क है उससे हाफ से ग्रेटर लेके आप एक बार एक्स से आर्क काटिए, एक बार वाई से आर्क काटिए, जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उसी को आप मिला दीजिए, ओ सी हो गया। ये ओ सी आपका एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। सिंपली आप मेजर करेंगे तो ये एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा भी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल भी आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तीसरे टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसमें तीसरा टॉपिक आपका जो पढ़ना है, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एक लाइन आपको दिया रहेगा उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आपको दूसरी लाइन ड्रा करनी है। कैसे ड्रा करेंगे समझिए, आपको एकदम आसानी से आप समझिए। सामान वही सारी चीजें आप स्केल कंपास पेंसिल इरेजर सारी चीजें आप लेके बैठेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप पहले एक आप जो भी आपको लाइन दिया रहेगा आपको दे दिया है पी क्यू ये लाइन है, इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसी पॉइंट पे कोई पॉइंट मान लीजिए आपको दे दिया है ए पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। क्या करेंगे आप ए पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। कंपास से आप बनाइए उसमें प्रकार की सहायता से। कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल आपको बताया गया होगा कि आप यहाँ से ए से रख के एक आर्क काट दीजिए, इस तरीके से एक आर्क बना दीजिए। ए पे रख के आप कंपास से आर्क बना देंगे। अब आप क्या करिए, इसका मान लीजिए आपका एक्स और वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी को। अब हाफ से ज्यादा लेके एक बार आप यहाँ से काटिए इसको, एक बार एक्स से एक बार वाई से। ठीक, एक बार एक्स से काटेंगे आप, एक बार वाई से। तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगे इंटरसेक्ट करते हैं इसी को आप सीधा मिला दीजिए। ठीक, ये मान लीजिए बी हो गया, तो ये ए बी आपका क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। ए बी हाँ इसको आप लिख सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी। ए बी जो है पी क्यू पे क्या मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
तो ये आपका 90 डिग्री का बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। साथ में आप इसको ऐसे ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू ऐसे लिखते हैं, इसका नोटेशन इस तरह से है, ए बी परपेंडिकुलर, यहाँ आज लगा सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक, क्या करना है आपको, सीधे एक लाइन दिया है उसको खींच देना, एक लाइन कोई भी दिया रहेगा अब अपने से खींच सकते हैं कितने भी सेंटीमीटर का, उसके बीच पे अगर कोई पॉइंट आपको दे लीजिए कोई पॉइंट, अब वही पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लीजिए। एक वहां से जैसे आर्क बना लीजिए, आर्क का आधा ज्यादा लेके एक बार एक्स से एक बार वाई से उसको काट दीजिए, जहाँ पे काटेगा मिला दीजिए, वही उस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इस प्रकार आप परपेंडिकुलर भी ड्रा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका जो लास्ट टॉपिक है आपके बुक में जो आप लोगों को पढ़ना है, ड्रा लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। एक लाइन आपको दी हुई है, उस लाइन के पैरेलल में आप दूसरी लाइन कैसे ड्रा करेंगे। एक गिवन पॉइंट रहेगा आपको आउटसाइड द लाइन, और उसी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर जो है कि पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। तो पैरेलल लाइन आप कैसे ड्रा करेंगे इसको देखिए। जैसे आपको मतलब एक लाइन आपको दी हुई है, मान लीजिए आपको सपोज करिए एक लाइन आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी आपको लाइन दिया हुआ है। अब इसी के पैरेलल आपको एक दूसरी लाइन बनानी है, सीधा सीधा लाइन आप खींचेंगे, ध्यान देंगे स्केल से काफी जो खींचेंगे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आप खींचेंगे। ए और बी आपका ये गिवन लाइन है। अब यहाँ पे इस पे आउटर में कोई पॉइंट मान लीजिए आपको दे दिया गया है, यहाँ पे P दे दिया गया है। अब आपको इसी P पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा करना है। क्या करेंगे आप, बिल्कुल आपको एक पेंसिल स्केल कंपास सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी। आप P से जो है यहाँ P से स्केल रख के इस पे सीधा लाइन खिला देंगे, स्केल से सीधे ऐसे खींचेंगे, थोड़ा क्रॉसिंग में क्रॉस करके थोड़ा सा P से आप यहाँ पे इसको सीधा खींच दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिएगा, Q हो गया आपका ये। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ Q पे आपको देखिए आर्क खींचना है, कंपास में आप ले लेंगे आर्क, Q पे रखेंगे वर्टेक्स पे, इस तरह से एक आर्क खींच दीजिए आप ऐसे, बिल्कुल ऐसा आर्क खींच दीजिए। आपको इसे चेंज नहीं करना, जो भी आर्क आप है उसका, यहाँ आपका कंपास, यहाँ पे पेंसिल, ऐसे आर्क खींच दिया, इसको चेंज नहीं करना है। आप इसको P पर ले आइए, P पर आप दूसरे साइड में सेम आर्क वही ड्रा कर देंगे, इस तरह से आप सेम आर्क यहाँ पे P पे ड्रा कर देंगे, इसी के इक्वल P पे रख के आप इसको आसानी से आर्क ड्रा कर सकते हैं। अब आपको मेजर करना है, ये जो आर्क है इसका लेंथ, सपोज करिए यहाँ पे x और यहाँ पे y दिया आपका, तो ये x y आप घटा बढ़ा के उसको x y के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, जितना आ रहा है वहां, यहाँ पे जिस पे इस लाइन पे, इसको भी कुछ नाम z देते हैं। अब ये जो x y के बराबर था, अब आप z पे कंपास रखिए और पेंसिल जो आपका बाहर है यहाँ से एक आर्क ऐसे काट दीजिए। ठीक, इसको क्रॉस करेगा। अब ये जहां पे काट रहा है उसी के जो है कि लाइन सीधा खींच दीजिए, यही होता हुआ यहाँ से जाएगा, और यही जो आपका लाइन होगा ये, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक, यल और यम दे दीजिए। तो ये यल और यम जो आपका लाइन आएगा, ये पी बी के क्या आएगा आप देखेंगे एकदम पैरेलल आएगा। आप स्केल से बनाएंगे, सारी चीजें आपको जो है कि एकदम क्लियर एकदम दिखाई देंगी। तो ये आपका जो यल यम आ गया, यल यम इज पैरेलल लाइन टू ए बी। अब शॉर्ट फॉर्म में इसको यल यम पैरेलल टू ए बी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये नोटेशन है बनाने का तरीका। जो लाइन आपको दिया है उसके पैरेलल एक पॉइंट आपको आउटर में P दिया रहेगा, P से आप उस लाइन पर कोई पॉइंट मिला दीजिए, Q हो गया। एक आर्क आप काटिए, एक्स वाई काटता है, ठीक, इस लाइन को P Q को, और उसी के बाद वही आर्क सेम आर्क आप Z ले जाइए P पे, P से एक आर्क काटिए जो P Q को Z पे काट रहा है। अब आप एक्स वाई का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, Z पे रखिए, फिर उसको क्रॉस कर दीजिए, आर्क काट दीजिए, जहां पे जाएगा उसको P से जाता हुआ सीधी रेखा खींच दीजिए आप, स्ट्रेट लाइन। वही स्ट्रेट लाइन आपका जो होगा जो आएगा वो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें थी कि आपको लाइन से संबंधित, एंगल से संबंधित, तो सबने हमने बता दिया। इसमें सब बनाने वाली चीजें हैं, तो आप लोग बनाएंगे। और ये चैनल जो विद्यालय का आपका चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे सब लोग, और उसका बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। तो सारी चीजें आपको समय समय पर जितने भी वीडियोस हम लोगों के द्वारा अपलोड की जाती है, सर लोग अपडेट करते हैं, आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी, और सारी आप लोग आसानी से घर पे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो आपको दिक्कत होती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना आप लोगों का, आप उस पर रिप्लाई करिएगा, सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको फिर से बना के उस पर समझा के फिर से आपको अपलोड कर दिया जाएगा।